जवाब दिया, प्रभु आपसे उम्र में बड़ा हूँ, परिवार में बड़ा हूँ, हर तरीके से आपसे बड़ा हूँ, लेकिन जानते हो मैं आपसे हार क्यों गया? बोले क्यों? क्योंकि आपका भाई आपके साथ है और हमारा भाई हमारे विपरीत है। जिस प्रकार से जो है अगर आपका भाई लक्ष्मण आपके साथ है, उसी प्रकार से अगर हमारा भाई विभीषण हमारे साथ होता तो हमको आप मार नहीं पाते। और परीक्षित महाराज हकीकत भी है, अगर विभीषण भगवान राम के साथ नहीं होते तो भगवान राम कभी रावण को मार नहीं पाते, क्योंकि राम बाण मार रहे, एक सर कटियाओ दूसरो आइयो। विभीषण ने कहा, प्रभु जब तक दशकंदर की नाभि में बाण नहीं मारोगे वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत है। अगर विभीषण नहीं होते तो भगवान राम कभी रावण को मार नहीं पाते। तो वही बात रावण ने कही, अगर तुम्हारा भाई जैसे तुम्हारे साथ है, अगर हमारा भैया मेरे साथ होता आप हमें कभी मार नहीं पाते। परीक्षित महाराज हकीकत है, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता, समझ ले, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर उसी कुल्हाड़ी में वो लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। परीक्षित महाराज, अगर चार भाई एक घर में एक परिवार में एक मकान के नीचे रह रहे हैं तो दूसरे वाले की परीक्षित महाराज कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी जाकर के इनसे उलझ जाओ। अगर चार भाई चार जगह हो गए तो कोई भी आकर के हमारे जैसे 1.5 पसुरिया के कूट के भाग जाइए। लेकिन अगर चार भाई अगर एक मकान के नीचे रह रहे हैं तो सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी इनसे आकर के उलझ जाए। क्योंकि परीक्षित महाराज अंग्रेजी में जो पढ़े लिखे लोग बोलते यूनियन इज स्ट्रेंथ, हमें हिंदी नहीं मालूम जाकी, लेकिन हमें मालूम इतनी जरूर का एकता में बल है। हाँ, विद्वान कहते हैं कि एकता में बल है। परीक्षित महाराज, चार भाई अगर एक जगह रह रहे हैं तो सामने वाले दुश्मन की कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि इससे आकर के उलझ जाए। आज ये तो जौहरी बौरी की बात है, कथा की तरफ गौर कीजिए। जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने, हे भगवान हम चलने के लिए तैयार हैं, हमें चल कर के आप बेच दीजिए। बोले कहाँ? बोले काशी में। तो चले हैं, सोने चांदी के आभूषण त्याग दिए हैं, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया है। बोले हे जन्मभूमि माँ, आज मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूँ। जब चले हैं अयोध्या वाले रोने लगे हैं। परीक्षित महाराज, धन्य राजा हरिश्चंद्र को जिसके जाने पर प्रजा रो रही है। रोने लगे तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रो नहीं, लौट जाओ, कि तुम लौट नगर को जाओ। हमारा तुम्हारा साथ इतने दिनों का था, छूट गया बस। लौट नगर को जाओ और हमारे करम लिखी सोई होएगी। देव तुम दुख मत दीजो मेरी प्रजा को, महाराज तुम दुख मत दीजो मेरी प्रजा को। जब प्रजा मेरी पुत्र समान हमारे कर्म लिखी सोई होई। प्रजा को
कलेश नहीं देना, मैंने पुत्र के समान से प्रेम और वात्सल्य दिया है। विश्वामित्र जी कहने लगे तू होता कौन है कहने वाला? ये मेरी प्रजा है, हम मारे पुचकारें, चाहे भूखा रखें चाहे प्यासा रखें, इससे तुम्हें क्या मतलब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें इन लोगों से मतलब है तो हमसे मना कर दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे, हमें क्या मतलब है? बोले नहीं भगवान, बोले मना नहीं करेंगे। बोले जब मना भी नहीं करोगे तो फिर तुम्हें इन लोगों से मतलब क्या है? इन्हें मारे कूटे भूखों रखें प्यासों रखें, क्या मतलब है? बोले कहना क्या चाहे? बोले सुनो, अरे जो कोई जैसा करे